इमरान खान से मुलाकात करने की कोशिश की। अली अमीन गंडापुर के जो मुखालफ कैंप है, उन रहनुमाओं ने वो मुलाकात नहीं हो सकी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर। सबसे पहले तो शबानुल मुअज़्ज़म की मुबारक हो। चांद नज़र आ गया है, जुमा यकम शबान है। जो मामलात चल रहे हैं उसमें आज कुछ बड़ी अहम खबरें आई हैं, ख़ास तौर पे जो ये बहरिया टाउन और मलक रियाज़ के हवाले से एक सीन शुरू हुआ था। तो जनाब, पासपोर्ट जो मनसूख कर दिए गए हैं, ये पाकिस्तान में बड़ी तेज़ी से फैलने वाली ये ख़बर है, क्योंकि पहले इसकी एग्ज़ाम्पल इस तरह नहीं मिली। मलक रियाज़ और उनका जो साहबज़ादे हैं अली रियाज़, उनका पासपोर्ट वो भी मनसूख किया गया है। और इसके साथ-साथ नैब ने यूएई से मलक रियाज़ की पाकिस्तान वापसी के हवाले से भी काम शुरू कर दिया है। ये पासपोर्ट की जो मनसूखी है, ये भी उसी सिलसिले की कड़ी है। लेकिन ये सिर्फ़ मलक रियाज़ का पासपोर्ट मनसूख नहीं हुआ, शहज़ाद अकबर का पासपोर्ट भी मनसूख हुआ है, और साथ फ़र्रा गोगी साहबा। अच्छा, ये बड़ी आवाज़ें इस हवाले से आ रही थीं कि फर्रा गोगी का नाम क्यों नहीं लिया जाता, जो 190 मिलियन पाउंड केस है, और जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ मलक रियाज़ के जो मामलात हैं, उसमें फर्रा गोगी का कलीदी किरदार है। और वो भी यूएई में मौजूद हैं, किसी बड़े ही लग्जरी इलाके में। और जो करप्शन हुई, उस्मान बुज़दार जो वज़ीर आला थे उस दौर में, और किक बैक्स लिए जाते थे, ट्रांसफ़र पोस्टिंग होती थी, उसमें फर्रा गोगी का जो किरदार था वो बाकी सबसे बढ़ के था। तो अब ये एक पेशरफ्त हुई है, और इस पर अब सबकी नज़रें हैं कि ये मामला आगे कैसे जाता है। अगर मलक रियाज़ को पाकिस्तान लाया जाता है, हुकूमत वक़्त उसमें कामयाब हो जाती है, नैब उसमें कामयाब हो जाता है, तो ये पूरा जो मंज़रनामा है पाकिस्तान का, ये तब्दील हो जाएगा। और ख़ास तौर पे इसका रियल एस्टेट जो शोबा है, उस पे भी असर पड़ेगा डेफ़िनेटली। और बहरिया टाउन से फिर जो लोग मज़लूम जिनके साथ ज़्यादतियाँ हुई थी, अब वो केसेस भी सामने आएँगे, तो एक बहुत बड़ा, एक आप समझ लें कि पेंडोरा बॉक्स ये खुलने जा रहा है इस सारे मामले में। तो दूसरी जानिब ये भी बहुत ताकतवर तरीन ये माफियाज़ हैं, इनके बड़ी रूट्स हैं, और इधर से इनकी जो सहूलतकारी जहाँ-जहाँ से होती रही है, वहाँ से भी मामलात को किया जाएगा, समझें कि मुकाबला जिसको कहते हैं करना, तो ये लड़ाई भी बढ़ सकती है। इसमें अब अच्छा, इसके साथ-साथ अदलिया से जो एक अहम खबर है, वो भी है जो सुप्रीम कोर्ट में 8 नए जजेस की तैनाती होनी है, उसके लिए जो इजलास बुलाया गया था कमीशन का, वो 11 फरवरी की बजाय अब 10 फरवरी को होगा। उसमें 8 जजेस उनकी तैनाती होनी है। उसमें जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उनका नाम बड़े वसूख से लिया जा रहा है। बाकी जो हर हाई कोर्ट से 5-5 जजेस ने आना है, वो यहाँ होंगे। तो फिर जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी नए चीफ जस्टिस लगेंगे, तो उसके लिए एक नाम जो इस वक़्त ज़ेरे गर्दिश है लाहौर से, जो जस्टिस सरफराज डोगर। तो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो 6 जजेस हैं, जिनके ख़त की भी बात थी कि जिन्होंने ख़त लिखा था, और वो सारा मामला अभी भी पेंडिंग है, उस हवाले से भी बड़ी बेचैनी है। और इस्लामाबाद में अदालती जो हलके कह लें, वहाँ पे एक मैंने तो इस पे कहा कि ये जो अदालती देग है, इसमें जो नई खिचड़ी पक रही है, ये इस वक़्त बहुत ही एक अहम मामला बन चुका है। इसमें तो कुछ इस्तीफ़ों की भी बातें आ रही हैं दोबारा से, कि कुछ अहम इस्तीफ़े अदलिया में आ सकते हैं, जब उनकी अपनी मर्ज़ी नहीं चलेगी या चल सकती, उनको नज़र आ रहा होगा कि जो वो चाहते हैं वो नहीं हो रहा, तो फिर उसके बाद उन इस्तीफ़ों के पीछे क्या होगा, और उन इस्तीफ़ों के बाद में क्या होगा? क्या वो किसी तहरीक में उसको कन्वर्ट कर पाएँगे? अगर ऐसा होता है तो ये भी एक अहम सवाल है। जो 2 जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वो इन्हीं मामलों को लेके उनकी मुलाकात चीफ जस्टिस
याहिया अफरीदी के साथ हुई, और इसके बाद क्या सराहियाँ हैं वो भी शुरू हैं कि ये मुलाकात क्यों हुई है। यकीनी तौर पे इस मुलाकात में कुछ उनके जो खदशात और कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं उस पे बात हुई होगी। तो अब देखने का मामला ये है, और जस्टिस जो मंसूर अली शाह हैं वो उनका जो है इस वक़्त बातचीत वो करते हैं, उनकी जो गुफ्तगू सामने आ रही है, जो बेंचेस में बैठे हैं उसमें भी थोड़ी आप कह लें कि तल्ख़ी और सारा माहौल बड़ा गर्म है इस वक़्त अदलिया में। तो एक तो मैंने बताया कि जो मलिक रियाज़ वाला मामला है, दूसरा जुडिशरी में जो कुछ हो रहा है। अगर इस फ़ेज़ में, और लग यही रहा है कि इसमें चूँकि इस वक़्त हुकूमत का पलड़ा 26वीं आईनी तरमीम के बाद बहुत भारी हो चुका है। तो अब ये जो अदालती इस्लाहात का नाम इसको दिया जा रहा है, अगर ये सारा मामला ये हो जाता है और सुप्रीम कोर्ट में 8 नए जजेस आने के बाद 25 जज हो जाएंगी, तादाद हो जाएगी, तो जो फुल कोर्ट में एक बैलेंस था वो चीफ जस्टिस पावरफुल हो जाएंगे। चीफ जस्टिस के पास इस वक्त जो उनको चैलेंज था उनके जो साथी जजेस की तरफ से एक बाकायदा तौर पे मुज़ाहमत का सामना एक तरह से करना पड़ रहा है, तो वो सिलसिला थम जाएगा और मामलात दोबारा रूटीन में और एक पुरस्कून किस्म की तरफ जाएगा। तो अदलिया है वो एक मुस्तहकम जो फेज़ है उसमें दाखिल होगी, लेकिन 10 फरवरी तक कुछ भी हो सकता है। तो इसमें बज़ाहिर हुकूमत का पलड़ा भारी है और चीफ जस्टिस का पलड़ा इसमें भारी है। बाकी देखते हैं कि मामला कहाँ चलता है। आखिरी बात जो अडयाला से है, इमरान खान से मुलाकात करने की कोशिश की जो अली अमीन गंडापुर के जो मुखालफ लोग हैं, मुखालफ कैंप है, उन जो रहनुमाओं ने, लेकिन वो मुलाकात नहीं हो सकी। अच्छा, उन्होंने आके बड़ी वही फिर बातें की हैं अदालत के बाहर आके कि जनाब ये तो यहाँ पे बड़ा नाइंसाफ़ी हो रही है और जो इंसाफ के तकाजे हैं वो पूरे नहीं हो रहे। जो एक हक है इमरान खान का बतौर कैदी भी, तो वो मुलाकातों का तो वो पूरा नहीं हो रहा। तो अच्छा, कुछ जो नासिर हैं, जो लोग हैं, जो इस मामले से वाकिफ़ हैं, वो बताते हैं कि इमरान खान खुद भी बहुत उसका जो है किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना, तो वो उसके अपने फ़ैसले भी होते हैं। तो ये वहाँ गए हैं, इनको वो इंतज़ार करते रहे हैं। 6 लोग थे पीटीआई के, तैमूर जो झगड़ा हैं और जो इनके वज़ीर हैं केपी की हुकूमत में दीगर 2, तो और साथी जो उनके सियासतदान थे, केपी के से ही ताल्लुक था, उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। तो अब देखने की बात ये है कि ये मामला कहाँ जाएगा? क्या इसमें अली अमीन गंडापुर का कोई रोल है? मैं समझता हूँ कि अली अमीन गंडापुर का भी रोल है इसमें। और अली अमीन गंडापुर इस वक़्त जो 8 फरवरी है उसको लेके भी शायद थोड़ा परेशान है कि बज़ाहिर तो उसका जो बोझ है, जो ज़िम्मेदारी है, वो तो जुनैद अकबर खान पे आ गई है, क्योंकि पार्टी की जो एक पॉलिटिकल उसका पहलू है, उसकी जो लीडरशिप है सूबे की, वो तो जुनैद अकबर खान को मिल गई है। तो लोगों को इकट्ठा करना, कोई एहतजाज जो 8 फरवरी का जो अनाउंस किया हुआ है वो, और वो उसका आपने देखा होगा कि बड़ा जारहाना अंदाज भी शुरू है कि हम तो पाकिस्तान बंद कर देंगे और सारा, तो उनको पाकिस्तान बंद करने दिया जाएगा? मैं नहीं समझता कि ऐसा होगा। और इसमें जो मुज़ाहमत है, मुझे वफाकी हुकूमत और वफाक की जानिब से तो नज़र आ ही रही है कि नहीं करने देंगे। मुझे लग रहा है कि अली अमीन गंडापुर भी नहीं बंद करने देगा। बज़ाहिर साथ होगा, बढ़ के मारेगा, लेकिन अंदर से वो ये काम नहीं करने देगा। तो ये सारी सूरत हाल है इस वक़्त। देखते हैं कि मामलात किस जानिब जाते हैं। पाकिस्तान में एक तरफ जो ये महाज़राई है सियासी, वो बदस्तूर जारी है, अदालती महाज़राई भी दोबारा से शुरू है। लेकिन इसके साथ-साथ जो चैंपियंस ट्रॉफ़ी की तैयारियाँ हैं और 3 मुल्की जो सीरीज़ है वो भी होने जा रही है, तो वो एक मस्बत सरगर्मी है। देखते हैं कि उसमें क्या बेहतरी आती है और पाकिस्तान के लिए उसके कितने फ़वाइद और फ़ायदे आते हैं। तो इन सब मामलात पे हम नज़र रखेंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।